हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो दिस इज़ किरण गौतम, वेलकम टू द क्लास। आइए गाइस, फटाफट से लाइव आ जाइए। उसके बाद हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। तो जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और बाकी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाइए। उसके बाद हम आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो कैसे हो आप सब, अच्छे से चल रही है ना आपकी पढ़ाई? वेरी गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी सीरीज जो कि हमने स्टार्ट की हुई थी 1000+ साइंस एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 15 हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ऑलरेडी हम पार्ट 14 तक डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। और आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने। तो फटाफट से आंसर कीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है गाइस कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड इन डैश पार्ट ऑफ हार्ट, कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और आपको बताना है कि कौन से चैम्बर के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अपर चैम्बर में, लोअर चैम्बर, राइट चैम्बर या फिर लेफ्ट। हमारे पास 4 ही चैम्बर होते हैं। ये राइट साइड होती है, ये दोनों। और ये दोनों कौन सी साइड होती है बच्चों? तो आप बताओगे लेफ्ट साइड होती है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को क्या कहेंगे? अपर चैम्बर। और नीचे वालों को क्या कहेंगे? लोअर चैम्बर। तो आपको यहाँ ये बताना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, या फिर आप कह सकते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ फ्लो करता है। तो बढ़ते इस आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, राइट साइड में। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और 2 साइड होती है, एक राइट साइड होती है और एक होती है बच्चों लेफ्ट साइड। ये है राइट साइड। राइट साइड में हमेशा कैसा ब्लड फ्लो करता है? तो आप बताओगे राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और लेफ्ट साइड में कैसा? तो आप बताओगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, तो फटाफट से आंसर कीजिए गाइस। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करके आंसर बताता है। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, कि द एंजाइम विच असिस्ट इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट ड्यूरिंग डाइजेशन इज। जैसे ही डाइजेशन यानी कि पाचन का प्रोसेस होता है, आप बताओगे जैसे ही पाचन का यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम बताना है जो कि हाइड्रोलाइज करेगा किसको? फैट को। मतलब कि जो फैट का ब्रेक डाउन करता है। पाचन की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करेगा फैट को? बताइए, वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम हेल्पफुल होता है? ऑप्शन ए आपके पास है पेप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी अमाइलेज। बताइए शाबाश, काफी इजी क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर कीजिए और सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ABCD आप कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं और कौन सा राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। तो फटाफट से कमेंट कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बच्चों? लाइपेज एंजाइम जो है वो किसका डाइजेशन करता है? तो आप बताओगे फैट को। ये एक एंजाइम है जो किसका डाइजेशन करते हैं? फैट का डाइजेशन करते हैं। और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इसको फैटी एसिड या फिर आप बताओगे ग्लाइसिरोल में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लाइसिरोल। ठीक है, उसके बाद आपका पेप्सिन। तो पेप्सिन किसका करता है? पेप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रिप्सिन किसका करता है? तो आप बताओगे ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का करते हैं। और अमाइलेज ऑल्सो किसका करते हैं? तो अमाइलेज भी स्टार्च का ही डाइजेशन करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। आप बताइए कि लाइफ ऑफ आरबीसीज इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन के ब्लड में जो 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उसमें आपको आरबीसी का लाइफ स्पेन बताना है, इसका जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल बताना है बच्चों आपको, आरबीसी का जीवन काल। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 30 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 120 डेज या फिर ऑप्शन डी 15 डेज। बताइए शाबाश, आरबीसी का लाइफ स्पेन बताना है कितने दिन का होता है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। और काफी इजी क्वेश्चन है,
तो आज मे बी के सभी बच्चों के आउट ऑफ आउट मार्क्स आने चाहिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 120 डेज। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है? 120 डेज का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, तो फटाफट से आंसर कीजिए गाइस। आपको बताना है कि हु डिटेक्टेड द आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर को किसने डिटेक्ट किया था, किसने पता लगाया था आरएच फैक्टर के बारे में? ठीक है, जैसे ही आरएच फैक्टर से ही हमें पता लगता है कि या तो आरएच नेगेटिव है या फिर आरएच कैसा है, वो पॉजिटिव। यानी ब्लड के पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए किसका रोल होता है? आरएच फैक्टर का रोल होता है। तो आपको बताना है कि उसको डिटेक्ट किसने किया था। ऑप्शन ए आपके पास है लीवनहोक, ऑप्शन बी वैनर, ऑप्शन सी लैंडस्टीनर, या फिर ऑप्शन डी लैंडस्टीनर एंड वैनर दोनों नहीं। बताइए शाबाश। आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है कि आरएच फैक्टर को किसने डिटेक्ट किया था। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा इस। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट यानी कि करेक्ट आंसर है। लैंडस्टीनर एंड विनर दोनों ने ही किया था। किसको? आरएच फैक्टर को। ठीक है, आरएच फैक्टर को लैंडस्टीनर और विनर दोनों ने ही डिटेक्ट किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आपको बताना है कि हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक होता है ऑक्सीजन की अब्सेंस में। यानी कि आप लिखोगे O2 की अब्सेंस में होता है और एक होता है O2 की प्रेजेंस में। जो प्रेजेंस में होता है उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो अब्सेंस में होता है उसको क्या कहेंगे? एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक एरोबिक होता है, एक एन एरोबिक होता है। आपको बताना है कि कितने मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। 2 मोलिक्यूल्स एटीपी के, या फिर 12 मोलिक्यूल्स, 6 मोलिक्यूल्स, या फिर 38? बताइए शाबाश। फटाफट से कमेंट कीजिए और फटाफट से आंसर कीजिए। कम ऑन गाइस। आपको बताना है कि हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। बढ़ते इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, तो सॉरी गाइस, आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2। अगर ये एरोबिक पूछता, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस इन एरोबिक, अगर एरोबिक पूछा जाता तो आप बताते 38 मोलिक्यूल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मोलिक्यूल्स ऑफ एटीपी क्या होते हैं बच्चों? रिलीज होते हैं। लेकिन इसने पूछा है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस टाइम सिर्फ 2 ही मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपके बनते हैं एटीपी के। ठीक है, तो आप बताओगे 2। तो ये आपको रोंग है और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। फ्रॉग ब्रीथ बाई, फ्रॉग किसके द्वारा ब्रीथ करता है? ऑप्शन ए स्किन, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। फटाफट से आंसर कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सबसे पहले कमेंट करता है, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है। तो फ्रॉग किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? बताइए शाबाश। 4 ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? तो बढ़ते इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। फ्रॉग दोनों ही तरीके से क्या करते हैं? रेस्पायर सॉरी ब्रीथ करते हैं। तो स्किन के थ्रू जब वो कहाँ होते हैं? वाटर में होते हैं। और लंग्स के थ्रू कब? जहाँ जब वो लैंड पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और फ्रॉग क्या होते हैं? एम्फीबियन, जो वाटर और फ्रॉग वाटर और लैंड दोनों ही जगह क्या करते हैं बच्चों? एग्जिस्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कीजिए। आपको बताना है कि विच एक्ट एज ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है मिल्ट, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी लीवर। यहाँ आप लीवर की जगह स्प्लीन कर लीजिए, ये मिस्टेक हुआ है, स्प्लीन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है कि हु एक्ट एज ब्लड बैंक इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एज ए ब्लड बैंक कौन काम करता है? मिल्ट, लंग्स, हार्ट, या फिर स्प्लीन? यहाँ आप लीवर को कट कीजिए और स्प्लीन कीजिए। बताइए शाबाश फटाफट से। तो चलिए बढ़ते इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी, डी में हम लीवर को नहीं, मैंने पहले ही कहा था, आप किसको काउंट करोगे? स्प्लीन को काउंट करोगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। स्प्लीन जो है वो एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, और इसको क्या कहा जाता है बच्चों? ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, स्प्लीन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आपको बताना है कि द ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस अक्रिंग इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड।
कि जो ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है अक्कर होता है ह्यूमन बॉडी, उसको क्या कहेंगे? प्यूरिफिकेशन का काम ब्लड में कौन करता है बच्चों? किडनी करता है। ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम, सॉरी, फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि छानने का काम कौन करता है? किडनी करता है। तो आपको बताना है द ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस अक्कर इन द ह्यूमन बॉडी, तो वो किस थ्रू होता है? डायलिसिस, पैरालिसिस, ओस्मोसिस या फिर हीमोलाइसिस? बताइए शाबाश। ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन है वो कौन करता है? डायलिसिस, पैरालिसिस, ओस्मोसिस या फिर हीमोलाइसिस? तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, डायलिसिस। तो जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल सही है। डायलिसिस का प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लड का क्या होता है बच्चों? प्यूरिफिकेशन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, आपको फुल फॉर्म बतानी है एडीपी। एडीपी क्या चीज है? अमीनो डाइफॉस्फेट या फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अल्फा डाइफॉस्फेट या फिर नन ऑफ दिस? बताइए शाबाश। आपको एडीपी की फुल फॉर्म बतानी है कि एडीपी क्या एग्जिस्ट करता है। तो चार ऑप्शन आपके पास ए बी सी एंड डी, तो फटाफट से आंसर कीजिए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। बताइए शाबाश। कम ऑन गाइज, हरी अप। जितने भी नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए और सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इससे पहले हमने एक पढ़ा था एटीपी जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन, और जहाँ डाई किया हुआ है वहाँ सिर्फ आपको क्या करना है? ट्राई। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आपको बताना है कि अमीबा इज एन, अमीबा क्या है? एक सैप्रोफाइट है, होलोजोइक एनिमल है, ऑटोट्रोफ है या फिर एल्गी है? बताइए शाबाश। अमीबा क्या है? एक तरह का एल्गी है, ऑटोट्रोफ है जो अपना खाना खुद बनाती है, या फिर होलोजोइक एनिमल है, या फिर सेप्रोफाइट है? बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास, और आज की सीरीज में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करेंगे। आज 15 क्वेश्चन नहीं है, आज की सीरीज में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन है, बट आगे कंटिन्यू डेली 15 क्वेश्चन ही रहेंगे। आज के लिए क्वेश्चन 10, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन बच्चों ने किया था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो जो अमीबा होता है वो एक होलोजोइक एनिमल है। ठीक है, ये क्या करता है? ये अपना जो मतलब खाना होता है, फूड जो है वो डायरेक्ट इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। उसके बाद निकलने के बाद एंजाइम क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं होलोजोइक प्रोसेस। ठीक है, तो ये थे आज की सीरीज के 10 क्वेश्चन। तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि आउट ऑफ 10 आप लोगों ने कितना स्कोर गेन किया है। ठीक है, और जो बच्चे वीडियो को बाद में भी देखते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए कि आउट ऑफ 10 या 15 आप लोग कितना स्कोर गेन कर रहे हो। तो यहाँ आपको आउट ऑफ 10 बताना है कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। बताइए शाबाश। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने आउट ऑफ 10, क्योंकि क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे, तो मे बी आपको 10 आउट ऑफ 10 ही करने चाहिए थे। तो जिन बच्चों के 10 आउट ऑफ 10 है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।